अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इशफाक अहमद। वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। आजकल मैं आपको अमेजोन के रिलेटेड वीडियोस बनाकर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कैसे आपने अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो यूट्यूब से फ्री कोर्सेज के थ्रू लर्न करेंगे तो उनको अमेजोन के रिलेटेड समझ नहीं आएगी या उनको डिटेल में नहीं बताया जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक सम टाइम कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो यूट्यूब से लर्न करने की बजाय पेड कोर्सेज बाय कर लेते हैं। लेकिन अगर आप वीडियोस को कंपेयर करें पेड कोर्सेज से तो आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा। अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट करने का मेथड वही सेम बताते हैं जो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट बता रहे हैं यूट्यूब पे। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कोर्स में कोई एक्स्ट्रा चीज़ लर्न कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई डीप क्वेश्चन पूछना है, अगर कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हैं, तो आप हमसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। पेड कोर्सेज आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री कोर्सेज यूट्यूब से लर्न करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आजकल एक और बात हमारे माइंड में सेट हो गई है। हम चाहते हैं कि फास्ट फास्ट हमें ना हर चीज़ जल्दी से समझ आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज़ टाइम लेती है। अगर आप अमेजोन एफबीए का फ्री में कोर्स करना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे भी अगर आप फ्री में कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आप वीडियो को कोशिश करें पूरा देखा करें, बार बार देखा करें। अगर आप पूरा कोर्स वॉच करेंगे, पूरी वीडियो वॉच करेंगे, तो तब भी आपको समझ आएगी। कुछ लोग ऐसे करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, नहीं समझ आ रही, बस भी हमें नहीं आ रहा, अब हमें कोर्स ही बाय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच करें। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा कि कैसे आपने अमेजोन पे अपनी जो प्रोडक्ट है उस पर पीपीसी कैसे ऑन करनी है। पीपीसी मीन पे पर क्लिक। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हमने लिस्टिंग की हुई है अमेजोन पे, उस पर कंपेन ऑन करनी है, उस पर ऐड लगानी है, उस प्रोडक्ट को हमने बूस्ट करना है। तो वो अमेजोन पे सेलर सेंट्रल अकाउंट पे लॉगिन करने के बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप कंपेन क्रिएट करनी है। मुश्किल नहीं है, इजी स्टेप्स हैं। चलें चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी नाजरीन, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अभी सबसे पहले हमने अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट पे लॉगिन करने के बाद कंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है। ये हमारा कंपेन मैनेजर का पेज ओपन हो गया है। अब हमने क्रिएट न्यू कंपेन पे क्लिक करना है। अभी नेक्स्ट स्टेप में वो हमसे पूछ रहा है कि चूज योर कंपेन टाइप। तो यहाँ पे 3 टाइप्स होती हैं कंपेन की: स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर फर्ज करें मैं आपको भी प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ। ये हमने वाटर बोतल जो जिम में यूज होती है वो सर्च की है। इसके ऊपर ये देखें आप, ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ये भी देखें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है इस पे स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइज एक्टिव की हुई है सेलर ने। तो नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड ब्रांड। अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं तो फिर ही आप ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड एडवर्टाइज एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड जो कंपेन होती है वो ऐसे शो होती है, जो आपका ब्रांड होता है उसके साथ आपका लोगो भी शो होता है और आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये के मार्ट वालों ने जो अपनी कंपेन चलाई हुई है, ये ब्रांड कंपेन है। इसमें आप देख सकते हैं 3 प्रोडक्ट उनकी शो हो रही हैं, तो इसको ब्रांड स्पॉन्सर्ड कहते हैं। तो थर्ड वन जो है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में जो आपका ब्रांड होता है, जैसे फर्ज करें जो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले होता है वो ऐसे होता है। ये जो एडवर्टाइज लगी हुई है इस ब्रांड की, ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है। सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाली कंपेन है, जो सभी अकाउंट के लिए एलिजिबल होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कंपेन कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि ग्रुप का नेम ऐड करें, तो आप कंपेन का नेम कोई भी रख सकते हैं। फर्ज करें हमने जिम बोतल के लिए कंपेन चलानी है तो हम इधर जिम बोतल रख लेंगे। नाम मैटर नहीं करता, आप कोई भी रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें कह रहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट चूज करें। तो हमारी जो प्रोडक्ट है, इधर सर्च में क्लिक करेंगे तो अमेजोन खुद ब खुद आपकी जो लिस्टेड प्रोडक्ट है वो आपको इधर शो कर देगा। अगर आपकी प्रोडक्ट शो नहीं हो रही तो आप इधर इंटर लिस्ट में एसन नंबर लिखेंगे तो आपकी लिस्ट आ जाएगी। अगर सर्च में शो हो रही
रही है तो आप प्रोडक्ट के इधर ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगी। इधर जिस प्रोडक्ट पे आपने कंपेन चलानी है उसको ऐड कर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हमसे टारगेटिंग पूछ रहा है कि आपने ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिलेक्ट करनी है या मैनुअल। अगर आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिलेक्ट करेंगे तो अमेज़न आपके लिए खुद जो कीवर्ड्स है वो सिलेक्ट करेगा और वो ऑटोमेटिकली आपकी ऐड आपके जो लिस्टिंग है उसके रिलेटेड आपकी ऐड सर्चिंग में शो करेगा। अगर आप मैनुअल टारगेटिंग सिलेक्ट करते हैं तो आपने खुद अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने कीवर्ड है वो आपने खुद ऐड करने हैं, तो इसको बोलते हैं मैनुअल टारगेटिंग। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम कंपेन ऑन करने जा रहे हैं आपकी अपनी प्रोडक्ट पे तो आपने ऑटोमेटिक टारगेटिंग ऑन करनी है, क्योंकि स्टार्ट में अगर आप मैनुअल करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि आपकी प्रोडक्ट कौन से कीवर्ड्स में बेस्ट रैंक कर रही है, कौन से कीवर्ड्स पे बेस्ट सेलिंग हो रही है। आप ऐसा करें, स्टार्ट में ऑटोमेटिक टारगेटिंग ऑन कर लें। जब आपकी कंपेन कुछ दिन चल जाए फिर आपने जो कीवर्ड्स है वो देखने हैं कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग में कौन से कीवर्ड्स पे आपकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है। तो फिर आपने क्या करना है, वो कीवर्ड्स वहां से निकाल कर न्यू कंपेन ऑन करके उसमें मैनुअल टारगेटिंग ऑन करनी है। ऑन करने के बाद वही कीवर्ड्स आपने मैनुअल टारगेटिंग में ऐड कर देने हैं। अच्छा जी, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में वो पूछ रहे हैं कि जो आपकी बिड है वो आपने कितनी रखनी है। तो बिड क्या होती है? बिड बेसिकली होती है जैसे हम जिसको हम बोली बोलते हैं, जैसे ऑक्शन में बिड लगती है, बोली लगती है, इसी तरह ये बिड होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये कह रहा है कि आप 42 पेंस की जो बिड है वहां से स्टार्ट करें। अमेज़न हमें सजेस्टेड प्राइस दे रहा है 42 पेंस। इसका मतलब ये है जो आपकी लिस्टिंग है वो कस्टमर के सामने जाएगी। जब कस्टमर आपकी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको एक क्लिक करने पे अमेज़न 42 पेंस चार्ज करेगा। इसी को ही हम कहते हैं ना पे पर क्लिक। तो जो बिड है, जितनी प्राइस हम ज्यादा लगाएंगे जो लिस्टिंग है उतनी ही ऊपर शो होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर 1 पाउंड ऐड कर देते हैं, हमारी प्रोडक्ट की बिड हमने 1 पाउंड लगाई है और अगर कोई भी बंदा 1 पाउंड से ज्यादा नई लिस्ट में लगा रहा तो हमारी प्रोडक्ट सबसे पहले नंबर पे आएगी, क्योंकि हमारी बिड सबसे ज्यादा है। तो अगर आप बिड लेस रखना चाह रहे हैं, लेस भी रख सकते हैं। 42 का है तो हम 40 भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं। लाजमी नहीं कि हमने सजेस्टेड ही रखनी है, ये हमारे बजट पे डिपेंड करता है। हम इसको 45 रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 45 पेंस भी रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप्स। इस ऑप्शन में होता है कि अगर आपके क्लोज मैच है, लूज मैच है, सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्स है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेट डिफॉल्ट बिड है ना उस पे ही जाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंपेन में नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। बहुत से लोग नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग को इग्नोर कर देते हैं। ये कंपेन में कंपलसरी नहीं है, ये आप देख सकते हैं ऑप्शनल है। नेगेटिव कीवर्ड होते क्या है बेसिकली, ये लिस्ट हमने ओपन की है। जिम वाटर बोतल, जो जिम में बोटल्स यूज होती हैं वो हमने सर्च की है, हमने लिखा है जिम बोतल, तो ये सारी जिम की बोटल्स आ गई हैं। फर्ज करें हमने जिम बोतल सर्च की है, अगर हम अकेला जिम लिख देते हैं, बोतल नहीं लिखते, तो फिर भी हमारी प्रोडक्ट जिम की कैटेगरीज में आ जाएगी, जिम बोटल्स आ जाएगा। तो हो सकता है कस्टमर ने जिम बोतल ना लेनी हो, उसने कोई और चीज लेनी हो, तो वो हमारी प्रोडक्ट उसके सामने आ जाएगी, वो क्लिक कर देगा। अगर वो क्लिक करेगा तो उसके हमें चार्जेस लगेंगे। अगर हमने फर्ज करें ये नेगेटिव कीवर्ड जिम ऐड कर दिया, अगर कोई बंदा अकेला जिम लिखेगा सर्च में तो हमारी बोतल नहीं सामने आएगी। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, जैसा कि नेगेटिव कीवर्ड्स की और भी बहुत सी एग्जांपल हैं। फर्ज करें आप बल्ब लेना चाह रहे हैं अपने घर के लिए, तो हम बल्ब सर्च करेंगे, सारे बल्ब्स निकल आएंगे। और अगर हमने बल्ब लेना है, बल्ब हमने सर्च कर लिया, और अगर कोई कार बल्ब सर्च करता है तो फिर भी हमारे घर के बल्ब निकल आएंगे। तो अगर वो घर वाले बल्ब पे हमारी लिस्टिंग पे सर्च क्लिक करेगा कोई, तो उसका मतलब है कि वो हमारी लिस्ट गलत जगह पे ओपन हो रही है। इसी तरह हम अपने नेगेटिव कीवर्ड में कार बल्ब लिख देंगे कि अगर कोई कार बल्ब सर्च करेगा तो फिर हमारा बल्ब नहीं निकलेगा। अगर कोई अकेला बल्ब निकालना चाहे या होम बल्ब का है तो फिर हमारा लिस्टिंग ओपन हो, हमारे एग्जैक्ट लिस्टिंग जो हमने की है। तो ऐसे कीवर्ड से आप की जो प्रोडक्ट है रॉन्ग सर्चिंग में जाने से बच जाती है, और जो आपके पे पर क्लिक है वो भी आपकी
आपकी अफेक्ट नहीं होती, इससे भी आपका नुकसान होने से बच जाता है। तो इसके बहुत से फायदे हैं नेगेटिव कीवर्ड। और नेगेटिव कीवर्ड में नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग भी होती है और नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग भी होती है। प्रोडक्ट टारगेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी एक टॉपिक है अलग से, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोडक्ट जो टारगेटिंग होती है वो क्या होती है और उसमें नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है वो क्या चीज होती है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह, एंड तक देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है कि हमने बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो कैसे रखनी है। फर्स्ट ऑप्शन है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, सेकंड ऑप्शन है डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, थर्ड है फिक्स बिड्स। अच्छा, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन ये क्या है? डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन का मतलब है कि जब आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के सर्चिंग में जाती है, अगर कोई बंदा आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सर्च करता है और आपकी प्रोडक्ट सामने आ जाती है, तो आपके जो प्रोडक्ट सर्चिंग के जो फैक्ट्स हैं वो अमेजोन को लगता है कि आपकी प्रोडक्ट इस सर्च में सेल होती है और सेल हो जाएगी, तो फिर अमेजोन आपसे, फर्ज करें अगर आपने 1 पाउंड बिडिंग रखी है तो वो आपसे डबल प्राइस चार्ज करेगा अमेजोन, तो इसको बोलते हैं बिड्स अप। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी सर्च बार में चली जाती है जिधर अमेजोन को लगता है कि इसकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा कस्टमर, तो फिर आपकी जो बिड की प्राइस है वो अमेजोन डिक्रीज कर देता है, तो इसको बोलते हैं अप एंड डाउन। नेक्स्ट ऑप्शन है डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। डाउन ओनली का मतलब है कि जैसे आपकी अगर प्रोडक्ट अमेजोन को लगता है कि आपकी जो प्रोडक्ट सर्चिंग में आई है और वो कस्टमर बाय नहीं करना चाह रहा, या आपकी जो प्रोडक्ट की एड की हिस्ट्री है उसमें पता चल रहा है कि आपकी इन कीवर्ड्स में या ऐसी लिस्टिंग शो होने पे आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, तो फिर आपकी अमेजोन बिड डाउन कर देता है। इसका मतलब है डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। फिक्स बिड्स का मतलब है कि अगर आपने जो भी प्राइस रखी है बिड की, फॉर एग्जांपल आपने 1 पाउंड रखी है, $1 रखी है, तो वो आपकी अगर लिस्टिंग अप में शो हो रही है या डाउन में शो हो रही है तो अमेजोन फिर भी आपसे फिक्स प्राइस ही चार्ज करेगा, कम या ज्यादा नहीं करेगा, तो इसका मतलब है फिक्स बिड्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायनामिक बिड्स डाउन ओनली स्टार्टिंग में ये ऑप्शन सिलेक्ट करें, ये बेस्ट है। नेक्स्ट है सेटिंग। कंपेन का नेम, कंपेन नेम हमने रखा हुआ है जिम बोतल। स्टार्ट डेट आप कोई भी रख सकते हैं, आज की भी रख सकते हैं, आने वाले टाइम किसी भी डेट की रख सकते हैं, जब भी रखेंगे उस डेट को कंपेन स्टार्ट हो जाएगी। फर्ज करें हम आज की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड डेट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप एंड डेट नहीं भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं, आप कंपेन एनी टाइम स्टॉप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है कि आपका बजट क्या है डेली का, जो आप कंपेन चलाना चाह रहे हैं उसका डेली का बजट क्या है आपका, आप कितने पाउंड या कितने डॉलर रोज कंपेन के ऊपर स्पेंड करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बेस्ट जो है वो 10 to 20 पाउंड है, या डॉलर आप 20 to 30 डॉलर रख लें। ये सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद हमने लॉन्च कंपेन पे क्लिक कर देना है और हमारी कंपेन लॉन्च हो जाएगी। तो भी आपको मैं सेकंड स्टेप बताने लगा हूँ। हमने ऐड ग्रुप नेम रख लिया है जिम बोतल, हमने प्रोडक्ट ऐड कर ली है अपनी। टारगेटिंग में मैं आपको बताऊंगा, ऑटोमेटिक टारगेटिंग हमने कर लिया, अब मैनुअल में हमने कैसे करना है। तो मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद हमने देखना है कि हमने कीवर्ड टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रोडक्ट टारगेटिंग मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है, फर्ज करें ये बल्ब प्रोडक्ट हमने ओपन की है, ये बल्ब ओपन कर लिया है, इसकी लिस्टिंग ओपन की हमने। इस लिस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्ट शो हो रही है ना, ये देखें प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम, ये जो प्रोडक्ट शो हो रही है ना, ये देखें ये ऊपर स्पॉन्सर भी लिखा हुआ है ना, ये प्रोडक्ट टारगेटिंग है। तो अगर आप प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे तो आपने इधर से प्रोडक्ट का जो एसिन है वो उठाना है और उधर तक बताना है, या आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग इधर कॉपी करनी है। इधर आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग में कोई भी प्रोडक्ट या इधर से आप सर्च कर सकते हैं या आप इधर ऐड कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट आप इधर से रिलेटेड ऐड कर सकते हैं या आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोडक्ट के साथ अपनी जो ऐड है वो चलानी है प्रोडक्ट टारगेटिंग में, तो हमने ये ऐड कर ली है। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आप इधर से बिड एडिट भी कर सकते हैं। ये 45 पेंस आपको डिफॉल्ट कह रहा है, पाउंड भी रख सकते हैं या आप 45 पेंस भी रख सकते हैं, कोई भी प्राइस चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो इसका नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग का वही मेथड है जैसे नेगेटिव कीवर्ड का है। नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग का मतलब भी यही है कि अगर फर्ज करें आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं,
हैं। फॉर एग्जांपल आप बल्ब बाय करना चाह रहे हैं तो आपने कार बल्ब का नेगेटिव कीवर्ड में लिख देना है कि अगर कोई कार बल्ब सर्च करे तो हमारे बल्ब ना शो हो, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो बाकी सेम ऑप्शन ही है, आप डायनामिक बिट्स डाउन ओनली रख सकते हैं, डेली बजट, डेट, स्टार्ट डेट, अगेन लॉन्च कैंपेन। अब हमने कीवर्ड टारगेटिंग में मैनुअल में क्या करना है, मैनुअल में हम इधर अपने जो कीवर्ड्स हैं वो सजेस्टेड जो अमेजोन ने हमें सजेस्ट किए हैं वो भी ऐड कर सकते हैं ऐसे, या हम इंटरलिस्ट इधर हम कॉपी पेस्ट करके कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स आपने कहाँ से लेने हैं प्रोडक्ट के, आप कीवर्ड्स हैं जो बेस्ट है ऑप्शन है नंबर 1 जंगल स्काउट या हीलियम 10, वहां से आप ले सकते हैं। अगर आपने फ्री में लेने हैं तो फ्री में बेस्ट ऑप्शन है गूगल का कीवर्ड प्लानर है, वहां से आप फ्री में कीवर्ड्स ले सकते हैं। कीवर्ड लेने के बाद आपने इधर कॉपी पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद आपको इधर सारे कीवर्ड ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद आप इनको जो बिड है उसको एडिट कर सकते हैं। कीवर्ड्स ऐड करने के बाद आपने इधर नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने हैं। नेगेटिव कीवर्ड भी आप इधर से गूगल कीवर्ड प्लानर से ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, तो वो आप इधर ले कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो भी आप इधर ऐड कर सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट सेम ऑप्शन है डायनामिक बिड, कौन सी बिड आप रखना चाह रहे हैं, नेम, डेट, बजट एंड देन लॉन्च कैंपेन। जी नाजरीन, मैंने आपको डिटेल्स में बताया कि कैसे आपने पीपीसी कैंपेन क्रिएट करनी है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है पीपीसी कैंपेन को क्रिएट करने के रिलेटेड या अमेजोन एफबीए के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।